अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। मैं जा रही हूँ रोड में, थोड़ा सा सामान लेना था तो वो लेकर आई घर के लिए सब्ज़ी। फिर वहाँ से आके मैंने झाड़ू साफ़ सफाई पूरी लगाई, सब किया, क्योंकि जैसे ही उठो काम तो स्टार्ट हो जाते हैं, साफ़ सफाई करना, खाना बनाना। चलिए काम करते करते आपको कुछ बातें बताते हैं, घर के काम भी हो जाएंगे और जो मुझे आपको बताना वो भी बता देंगे। मेरा भी एक बेटा है 6 इयर्स का, उसको भी पढ़ाने बैठाया ज़बरदस्ती। पढ़ने में सबसे ज़्यादा उसको पढ़ने में नौटंकी करता है, बस मोबाइल दे दो, बस मोबाइल दे दो, मोबाइल चलाते रहे। पर उसको समझाते हैं, पढ़ाने बैठाते हैं तो फिर पढ़ लेता है। बच्चों को जैसे भी समझाओ सिखाओ तो वो फिर वही करने लगते हैं। वही आपने इसमें तो देख लिया होगा थंबनेल में कि मैं क्या बात करना चाहती हूँ। बच्चों के बारे में ही बात करना चाहती हूँ, उनकी आदतों के बारे में, क्योंकि अभी से उनकी आदतों पे ध्यान दे लेंगे तो फिर बड़े में आराम उन्हीं को रहेगा, हम लोग को भी रहेगा, अच्छी आदतें सीखेंगे। पहली तो आदत सच बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे घर से सीखते हैं, अगर आप झूठ बोलेंगे तो उनको भी वही आदत पड़ेगी, वो भी झूठ बोलेंगे। इसलिए उनको सच बोलना सिखाओ, चाहे जैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी गलती की हो, उनसे कहो कि नहीं सच बोलो। सच्चाई बच्चों के करैक्टर का मजबूत हिस्सा बनना चाहिए। इससे लोगों का भरोसा जीतने में भी मदद होती है। इसलिए सच बोलना, क्योंकि आप लोग भी झूठ ना बोलो, सच बोलो। दूसरी आदत, बड़ों का एहतराम करना। माँ बाप, जैसे माँ बाप को जवाब ना दे, माँ बाप का एहतराम करें। टीचरों का, बुज़ुर्गों का, सबसे ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों का। जब आप बुज़ुर्गों से अच्छे से बात करेंगे, उनका एहतराम करेंगे तो बड़ों में भी वही देखेंगे तो बड़े भी करेंगे। और आप उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। जैसा आप करेंगे वैसा वो भी करेंगे। तो इसीलिए आप भी ऐसे ही करिए, उनको भी सिखाइए, वो भी ऐसे ही करेंगे। तीसरी आदत, सफाई का ख्याल रखना। उनको सिखाओ, बेटा ये जहाँ आपने ये सामान उठाया सब अच्छे से रखिए। अपना बैग स्कूल से अपने शूज़, अपने कपड़े, हाँ, उनको छोटे से झाड़ू, थोड़ी थोड़ी झाड़ू कराना सिखाइए, लगाना सिखाइए। थोड़ी थोड़ी उनको काम बताइए, साफ़ सफाई रखें। अगर बचपन से ऐसे साफ़ सफाई रखना सीखेंगे ना तो आगे भी उनको साफ़ सफाई का माहौल पसंद होगा। नहीं तो एक चीज़ वहाँ पड़ी, एक चीज़ वहाँ पड़ी है, तो ये भी अच्छी आदत नहीं होती है। चौथी आदत, शुक्रिया और माफ़ कीजिए। मतलब दूसरों को माफ़ करना सीखें। मतलब दूसरों से अच्छे से प्यार से बोलें। ये मतलब ये नहीं है कि किसी से लड़ाई कर लिए तो बैठे हैं कि नहीं मैं नहीं सॉरी बोलूँगा, मेरे अंदर अकड़ नहीं। कोई बात हो गई तो उल्टा खुद सॉरी बोल दे। पहली बात तो किसी से लड़ाई करनी नहीं चाहिए, सबसे प्यार से हंस के अच्छे से बोल के रहना चाहिए। पाँचवीं आदत, दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करना तो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप बाहर देखते होंगे, गरीब हैं, जो भी हैं, जो परेशान लोग हैं, बच्चों के हाथ से उनको पैसा दिलवाइए तो उनको भी थोड़ा सा आगे जाके वो देना सीखेंगे, दूसरों की मदद करना सीखेंगे, दूसरों को देना सीखेंगे। ज़रूरतमंद की मदद करने से बच्चों में दया और इंसानियत भी बढ़ती है। अगर बचपन से ही आदतें बच्चों को सिखाई जाए ना तो बड़े होकर वो ज़िम्मेदार और अच्छे इंसान बन सकते हैं, क्योंकि घर से ही माहौल बच्चे सीखते हैं, बाहर से सीखने नहीं जाते। जो घर में, क्योंकि जब स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं फिर वो घर ही में रहते हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, कैसा तुम लोग का नेचर है क्या। तो जैसा आप माहौल रखोगे घर का, वैसे ही बच्चों का माहौल रहेगा। तो इसीलिए बच्चों का माहौल, क्योंकि यही आगे जाके देश का, आपका, सबका भविष्य है। देखिए माँ पे बच्चों का बहुत ज़्यादा, क्योंकि माँ ज़्यादा बच्चों के साथ रहती है, इसलिए माँ जैसा करेगी बच्चे भी वैसे ही करेंगे। माँ ही बच्चे को अच्छे से सिखा सकती है, क्योंकि माँ के साथ ज़्यादा बच्चे अटैच रहते हैं और ज़्यादातर रहते भी उसी के साथ ही हैं। इसलिए मेरी प्यारी प्यारी बहनों, बच्चों पे पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे अगर कुछ भी गलत करते हैं, कुछ भी गलत सीखते हैं तो फिर वो जो फैमिली वाले होते हैं, जो बाहर हो के लोग होते हैं, वो यही कहते हैं कि घर का माहौल ऐसे ही होगा, माँ बाप ने पता नहीं क्या सिखाया। और अगर अच्छा करते हैं तो वो भी माँ बाप के ऊपर जाता है कि बच्चे को बहुत अच्छे से परवरिश हुई है, बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे उसका नेचर है, बहुत अच्छा उसका करैक्टर है, तो वो सब जाके माँ बाप के ऊपर उसका पूरा वो जाता है ब्लेम। इस